गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, स्टूडेंट नो कंप्यूटर्स। आज पुराना चैप्टर अपना हुई आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग, तो आज लास्ट इसको आर्टिकल में बता रहे हैं। ये कई भाग इसके हो चुके हैं, ये 7 भाग हो चुका है। ये ज़्यादा से ज़्यादा नियम हम बता चुके हैं। हो सकता कुछ 2-4-6 नियम छूटे हों, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम बता चुके हैं। ये वो बता रहे हैं। ये अब आज के क्वेश्चन में नो यूज ऑफ द, इसी तरह सबने जो बताया था द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। ये एक भाग कल हुआ था जो पार्ट 6 में था। ये एक भाग पार्ट 7 में जो सेकंड भाग है, उस नो यूज ऑफ द का सेकंड भाग इसको बता रहे हैं। ये और जैसे कल इसके पहले वाले भाग 6 में बताए थे, अपवाद के लेकर हम चलेंगे। यहाँ पर ये होता है नहीं होता है दोनों किस तरह से। ये अब पहला नियम है अपॉइंट, इलेक्ट, मेक, क्राउन, सिलेक्ट और अपॉइंट अर्थात 2 बार हो चुका है यहाँ पर। ये सॉरी, डिक्लेयर, ऑब्जेक्ट, इन सब शब्दों के बाद ये जो हमारे वर्ब हैं, इन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो और उसके बाद नाउन हो, कैसा नाउन हो, कंप्लीमेंट नाउन हो। कंप्लीमेंट नाउन, उस नाउन को कंप्लीमेंट के रूप में पहचानेंगे। तो उस प्रकार के अगर स्ट्रक्चर है तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। कहां पर? इन सब शब्दों के मेड, अपॉइंट के बाद द का प्रयोग नहीं करेंगे, इलेक्ट के बाद, मेक के बाद, इन सब ये जितने हमारे वर्ब हैं, इन वर्ब के बाद, क्रिया के बाद अगर ऑब्जेक्ट जो भी हो, ऑब्जेक्ट बाद जो हमारा नाउन है, वहां पर हम इसका द का प्रयोग नहीं करेंगे। दे मेड हिम इम्परर, दे मेड हिम इम्परर, यहाँ इम्परर के पहले आपका द का प्रयोग नहीं है। यहाँ पर ये चीजें, यही नियम यहाँ पर बताया गया। दे मेड हिम इम्परर, उन्होंने उनको कप्तान, इम्परर बनाया, कप्तान बनाया, मॉनिटर बनाया, कुछ भी बनाया। तो यहाँ पर आपका जो ये अपॉइंट, इलेक्ट, अपॉइंट मीन्स नामित करना, इलेक्ट मीन्स चुनना, सिलेक्ट मीन्स चुनना, ये सब जितने आपके होते हैं, सब यहाँ पर जो वर्ब होते हैं, ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर नाउन है ये, तो यहाँ पर इस नाउन के पहले यहाँ पर ये अर्थात दे मेड हिम इम्परर, द इम्परर नहीं होगा। ये अपवाद यहाँ पर हो गया। कुछ पार्टिकुलर सेंस में द का प्रयोग होता है। ये पार्टिकुलर सेंस जितने आपके अपवाद हैं पार्टिकुलर सेंस में होते हैं, इसके पहले हम बता चुके हैं। ये एक अलग प्रकार का, द इम्परर ऑफ उज्जैन वाज वेरी इंटेलिजेंट। इस इम्परर के पहले द का प्रयोग नहीं, क्योंकि समान अर्थ में यहाँ पर एक किसी ने किसी को बादशाह बनाया, बादशाह बनाया, समान जो बादशाह बनते उसी तरह से हो गया। लेकिन यहाँ पर जो इस इम्परर के पहले जो द का प्रयोग किया गया है, द इम्परर ऑफ उज्जैन वाज वेरी इंटेलिजेंट। उज्जैन का जो बादशाह था, एक विशेष, एक पार्टिकुलराइज भाव में हो रहा है, एक विशेष अर्थ में हो रहा है। जो उज्जैन का एक अलग, उन राजाओं में उज्जैन का जो राजा था वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत बुद्धिमान था, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किया गया। इस इम्परर के पहले यहाँ पर ये पार्टिकुलराइज सेंस में हो जाने से, अलग एक राजा के रूप में हो जाने से यहाँ पर द का प्रयोग किया गया, बादशाह। अगला, महीनों दिनों के नाम के पहले, जैसे मंडे, फरवरी, संडे, समान अर्थ में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब पार्टिकुलराइज कोई नाम लिखा जाएगा तो वहां पर द का प्रयोग किया जाता है। द मंडे ऑफ लास्ट वीक वाज नॉट प्लीजेंट, पिछले सप्ताह का जो मंडे था वो खुशहाली, खुशी पूर्वक, खुशी प्रदान करने वाला मंडे नहीं था। ये अर्थात पिछले सप्ताह का जो मंडे था, हर मंडे की बात नहीं, एक विशेष मंडे की बात हो रही है जो पिछले संडे बीत चुका है। ये तो पार्टिकुलराइज अर्थात विशेष दिन की बात हो रही, इसलिए द का प्रयोग किया गया है। और वैसे अर्थ में जब किया जाएगा तो मंडे, ट्यूसडे, संडे, इस तरह से उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे टुडे इज मंडे,
आज मंडे है, टुडे इज मंडे का इसका लास्ट बड़ा एग्जांपल है, टुडे इज मंडे, आज मंडे। टुडे इज द मंडे नहीं होगा, टुडे इज मंडे, टुडे इज संडे, यस्टरडे वाज संडे, इस तरह से आपका होगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो एक विशेष दिन की बात हो रही थी, यहाँ पर आपका द का प्रयोग किया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी के नाम के पहले द अवध यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये। लेकिन जब उस यूनिवर्सिटी के बाद ऑफ करके स्थान का नाम हो, ये तो नाम होगा, यूनिवर्सिटी का नाम होगा, स्थान नहीं होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहीं भी हो, लेकिन सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा गया है, और इसलिए यहां पर द का प्रयोग नहीं। लेकिन यहां पर जो है उस यूनिवर्सिटी के बाद ऑफ है और स्थान का नाम प्लेस अगर यहां पर हो, प्लेस, तो अगर प्लेस यूनिवर्सिटी प्लेस अगर हो तो यहां पर द का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर द का प्रयोग इसलिए क्योंकि प्रॉपर नाउन है, जैसे अवध यूनिवर्सिटी के प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन के पहले समान अर्थों में द का प्रयोग नहीं होता है, विशेष अर्थ में होता है, जो हम बता चुके हैं ये, इसलिए यहां पर नहीं होगा। यहां पर द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, पटना की जो यूनिवर्सिटी है अर्थात एक अलग होगा, पर्टिकुलराइज होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी, पटना की यूनिवर्सिटी, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हो गया। आगे इसको हम लिख सकते हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, आगे इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, उसको हम आगे नहीं लिखे हैं, लेकिन ये आपका अधूरा सेंटेंस है, आगे इसको सेंटेंस बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मेन चीज़ हम तो यहाँ द का प्रयोग देख रहे हैं, दिग प्रयोग दे रहे हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। दूसरा, मोस्ट, बेस्ट, नाइसेस्ट, हार्डेस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव एडवर्ब के रूप में। अब यहाँ पर इसको सुपरलेटिव एडवर्ब और सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री बता चुके हैं, वहाँ पर सुपरलेटिव अक्सर सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर सुपरलेटिव एडवर्ब और सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव दो होती है, एक एडवर्ब होता है, एक एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर सुपरलेटिव एडवर्ब अगर है, वो एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अगर है वो एडवर्ब के रूप में है, तो वहां पर आपका द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे व्हाट बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, तुम कौन सी किताबें ज़्यादा पसंद करते हो। लाइक मोस्ट, लाइक मीन्स पसंद करना, मोस्ट मीन्स अधिक, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, मोस्ट हो गया ना, मोस्ट बेस्ट से आ गया ये, तो मोस्ट द बेस्ट नहीं होगा, मोस्ट लाइक द बेस्ट, लाइक द मोस्ट नहीं होगा, लाइक बाद द मोस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये किस प्रकार के हो रहा है, सुपरलेटिव एडवर्ब के रूप में हो रहा है। सुपरलेटिव एडवर्ब अर्थात यहाँ पर जो आपका लाइक जो हो रहा है, लाइक अर्थात लाइक मोस्ट, लाइक मीन्स पसंद करना, मोस्ट मीन्स अधिक, अधिक पसंद करना अर्थात क्रिया, पसंद क्रिया हो गया, क्रिया को अधिकता दिया जा रहा है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव एडवर्ब के रूप हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं है ये। लेकिन यहाँ पर जो आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव के रूप में होने पर, सुपरलेटिव एडजेक्टिव जैसे ही इज द बेस्ट, ये बेस्ट जो आपका है, बेस्ट के पहले यहाँ पर द का प्रयोग हो गया है, इसको पहले बता चुके हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन कब, सुपरलेटिव एडजेक्टिव का रूप अगर हो तो होगा, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। लेकिन सुपरलेटिव एडवर्ब अगर होगा तो द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन सब शब्दों के साथ मोस्ट, बेस्ट, नाइसेस्ट, हार्डेस्ट साथ में ये। अगला, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, जो पॉसेसिव फॉर्म होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन का जो तीन फॉर्म होता है, नॉमिनेटिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पॉसेसिव फॉर्म। फॉर्म अर्थात केस, कहीं की फॉर्म बोला था, किसी किसी बुक में केस लिखा गया, फॉर्म केस एक ही है, तो उसको एक समान माना जाए। तो यहाँ पर आपका जो पॉसेसिव फॉर्म आपका है, पॉसेसिव फॉर्म जैसे यहाँ पर आपका माई, माई, आई का माई, आवर, वी का आवर, योर, हिज, हर, ये जितने पॉसेसिव फॉर्म है, इसके बाद द का प्रयोग नहीं होता है। आवर बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, आगे इसको लिख सकते हैं, सेंटेंस हमने नहीं लिखा है, हमारे जो अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, आवर बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, आगे बढ़ा सकते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी वेंट टू फॉरेन टूर, फॉरेन टूर पर गए। तो ये आगे हमने सेंटेंस नहीं बढ़ाया है, इतना हम आवर बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, अब बेस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं है ये, आवर बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर आवर हो गया, पॉसिटिव फॉर्म हो गया, जब पॉसिटिव फॉर्म हो गया, माई, आवर, योर हो गया, तो यहाँ पर बेस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं है। यहाँ पर क्या है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पहले यहाँ पर द का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिटिव केस आपका नहीं है, पॉजिटिव केस न होने से इस प्राइम मिनिस्टर के पहले आपका द का प्रयोग होगा, ये द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे भी बढ़ा सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कहीं गए
या कुछ उन्होंने भाषण दिया, कुछ भी कहा, तो आगे उसको हम नहीं लिखे हैं, इसके पहले यहाँ पर द का प्रयोग होगा। ये अगला है, ये नेम ऑफ द फेस्टिवल हॉलीडेज। टुडे इज दीपावली। टुडे इज द दीपावली नहीं होगा, टुडे इज आज दीपावली है। लेकिन जब उसी हॉलीडे और हॉलीडेज शब्द अगर लिखा गया हो तो वहां पर द का प्रयोग किया जाएगा, जिससे द दीपावली हॉलीडेज विल बी 3 days। ये हॉलीडेज शब्द आ गया यहां पर, जब दीपावली के बाद हॉलीडेज शब्द आ गया है तो यहां पर द का प्रयोग किएगा, द दीपावली हॉलीडेज विल बी 3 days। दीपावली की छुट्टी 3 दिन की होगी। तो यहां पर हॉलीडेज और हॉलीडेज का नाम अगर हो तो यहां पर नहीं होगा, लेकिन हॉलीडेज शब्द अगर लिखा गया हो, उस नाम के आगे शब्द लिखा गया है, तो वहां पर द का प्रयोग किया जाएगा। ये अगला है परिवार के रिलेशन, जिससे ब्रदर विल कम सून, भाई जल्दी आएगा। ब्रदर विल कम सून, भाई जल्दी आएगा। ब्रदर सिस्टर फादर कुछ भी हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन पार्टिकुलर सेंस में कभी कभी प्रयोग होता है। दूसरा यहां पर जो हमने लिखा पद में, द फादर वॉज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, यहां पर फादर को पहले द का प्रयोग किया गया है। इस फादर मतलब द फादर वॉज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से एब्सेंट था, पिता स्कूल से एब्सेंट था। पिता मतलब यहां पर वो स्कूल, द फादर लगने से यहां पर स्कूल का जो मालिक है या मैनेजर है या प्रिंसिपल है, कुछ भी ले सकते हैं, ये वो मालिक वहां पर कहा गया। द फादर मतलब एक तरह से मालिक कहा गया, अर्थात यहां पर ये द फादर वाज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से फादर, द फादर था तो जो प्रिंसिपल मैनेजर जो भी उसके मुखिया होते हैं, वो संरक्षक होते हैं, वो स्कूल से गायब है। एक विशेष व्यक्ति के बारे में हो गई, फादर अर्थात विशेष व्यक्ति के बारे में हो गई। या दूसरा जैसे नर्स, द नर्स या सिस्टर, जैसे सिस्टर बोलते हैं, सिस्टर बहन होते हैं, लेकिन द सिस्टर अगर लिख देंगे, द सिस्टर अर्थात तो नर्स हो गई है। सिस्टर वो बहन हो गई, लेकिन द सिस्टर अगर बोलेंगे तो नर्स जो हो गई, जो नर्स होती है उस नर्स के लिए कहा जाएगा, एक अलग भाव उसका हो जाएगा, द लगने से एक अलग भाव उसका होगा। ये इस तरह से। 8वें में ऋतुओं के नाम के पहले, जैसे इन विंटर, उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, इन विंटर, इन समर। लेकिन पार्टिकुलर सेंस में मिस्टर लाल वेंट टू जेल इन द समर ऑफ 2007। मिस्टर लाल नाम है ये, वेंट टू जेल, जेल गए, इन द समर, उस अब जेल गए एक विशेष समर की बात हो रही है। 2007 में वो मिस्टर लाल जो जेल में चले गए हैं, जेल में गए, उस विशेष समर की बात हो रही है। जब विशेष का अर्थ में हो गया तो इन द का प्रयोग हो जाएगा, इन द समर। इस तरह से 8 सेंटेंस आज पार्ट 2 में उसका बताया है। अब इस तरह से ये ज़्यादातर नियम हम बता चुके हैं, ये कुछ थोड़ा बहुत बाकी होगा। 80 से 90% हम बता चुके हैं ये एंड द का प्रयोग, और ये भी बता चुके कब डबल द का प्रयोग होता है, जैसे द मैनेजर एंड अकाउंटेंट, द मैनेजर एंड द अकाउंटेंट। एक बार अगर द लिखा गया है तो एक व्यक्ति होगा, लेकिन 2 बार अगर द लिखा गया तो वहाँ पर 2 व्यक्ति होंगे। ये भी बता चुके हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर इसमें है, जो नियम है इसमें, उसको हम बता चुके हैं। इसको आप सब वीडियो को देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और कमेंट्स भी अवश्य कीजिए, जिससे कमेंट्स भी अवश्य करिए, जिससे हम अगली वीडियो में उसको जो कमी हो, जो उसमें कुछ कमियां रह गई हो, उस अगली वीडियो में उसको इम्प्रूव कर दें। इस तरह से आप कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।